हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर के बारे में। ये दोनों रिवर जो है भारत की प्रमुख नदियों में इनका स्थान है। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये मैप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैकॉल हिल्स है। यहीं से आपका जो नर्मदा रिवर है आप देख रहे हैं कि ओरिजिन उसका हो रहा है, ठीक है। तो मैकाल हिल्स से जो नर्मदा रिवर है ये निकल के आपका पश्चिम दिशा की तरफ देखिए आ रही है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऊपर आप देख रहे हैं विंध्य रेंज और नीचे है आपका सतपुरा रेंज। तो विंध्य और सतपुरा इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है आपकी जो नर्मदा रिवर है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ कहाँ पर गिरती है ये? गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी में ये जो नर्मदा नदी है गिर जाती है, ठीक है। चलिए अब इस कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो नर्मदा नदी है इसका जो ओरिजिन होता है वो मध्य प्रदेश में आपका होता है, ठीक है, अमरकंटक और मैकाल हिल्स। और अगर इस नदी की लंबाई देखें तो ये टोटल होता है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां आप जानते हैं आप लोग क्या होता है? देखिए, सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो प्रवाहित होते होते आकर के किसी मेन नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। यानी ये जो नदियों का नाम यहाँ पर दिया गया है ये सभी नदियाँ जो है जा कर के नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो नर्मदा नदी में जा कर के मिलती हैं? इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है तवा रिवर। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि तवा जो है किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर तवा, बरना, बंजर, शेर, हिरन, शक्कर और कोलार। एक और है ओरिसिन करके उसका नाम है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं जो आपकी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है सरदार सरोवर डैम। आप जानते हैं कि नदियों के जल से विद्युत बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या करना होता है? एक डैम बनाना पड़ता है, पानी को रोकना पड़ता है, फिर वहाँ पे टरबाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े पहिए होते हैं उसको घुमाया जाता है, उससे फिर बिजली बनती है। तो सरदार सरोवर डैम, अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी पर बना है, तो ये जो डैम है, जो बांध है, ये बना हुआ है नर्मदा नदी में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा नदी पर कौन सा वाटरफॉल मिलता है, तो इसका नाम है कपिल धारा, या इसी को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के पास है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखे नर्मदा रिवर के बारे में और मैंने इसका आपको मैप भी दिखा दिया। ये विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में जो नर्मदा नदी है आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैप रहा नर्मदा नदी का, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। हमारी जो अगली नदी है फ्रेंड्स वो है ताप्ती नदी। देखिए, जो तापी रिवर है इसका भी हम आपको एक बार मैप दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो नदी है फ्रेंड्स ये भी आपकी मध्य प्रदेश में ही इसका ओरिजिन है, ताप्ती नदी का भी।
और नर्मदा के समान ये जो नदी है ये भी आपका पश्चिम की तरफ खंभात की खाड़ी में जा कर के ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में, मुल्ताई क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये मैप आप अच्छे से देख लेंगे आप लोग इसको, जो आपकी ताप्ती नदी है वो भी आपका मध्य प्रदेश से ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो आइए अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देख लेते हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश में बैतूल ज़िले से निकलती है और इसका जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर, और ये भी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाहित होती है, जैसे कि आपकी जो नर्मदा नदी है वो भी भ्रंश घाटी, तो नर्मदा नदी के समान ये भी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली से। इसके कुछ सहायक नदियां हैं, पूर्णा, वेघर, गिरना, बोरी, पंजर और अनेर। ठीक है, और तापी नदी पर भी कुछ डैम बने हुए हैं, जैसे उकाई, हथनूर, काकरा पार, ये सभी डैम बने हुए हैं यहाँ पर। और जो तापी नदी है ये भी आपका खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे फ्रेंड्स जो सूरत शहर है, आप लोग जानते होंगे, सूरत सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो तापी नदी के किनारे ही आपका सूरत जो शहर है वो बसा हुआ है। तापी नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं, इसका जो निक नेम है सूर्यपुत्री। ठीक है, और यहाँ पर दिया है गया है, देखिए, एस्चुरी फॉर्मेशन। यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जो नदियाँ होती हैं वो जब ड्रेन होती है ना, जब गिरती हैं, तो या तो वो डेल्टा बनाती हैं या तो वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए डेल्टा मतलब क्या होता है कि जब नदियाँ प्रवाहित हो रही होती हैं तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को लेकर के प्रवाहित होती है ना, अवसादों को लेकर के, जिस मार्ग से वो चलती हैं वहाँ वो क्या करती हैं, अपरदन करती हैं, इरोजन करती हैं चीज़ों का, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, उसको अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, और उसको जब वो गिरती हैं ना, जब वो गिरती हैं लास्ट में, तो वो अपने माउथ पे उन सारे चीज़ों को क्या करती हैं, डिपॉजिट करने लगती हैं। तो डिपोजिशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये मैंने आपको मैप में दिखाया था अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये यहाँ से देखिए प्रवाहित हो रही हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये जिस मार्ग से प्रवाहित होती है ना, ये जो सरफेस है इस एरिया का वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नर्मदा और ताप्ती नदियों में नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो जिस सरफेस से ये प्रवाहित हो रही है काफ़ी हार्ड होता है, तो सेडिमेंट नहीं रहते हैं इस रिवर्स में। तो जब सेडिमेंट नहीं होंगे तो डिपोजिशन नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो डेल्टा का फॉर्मेशन ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली जा कर के खंभात की खाड़ी में गिर जाते हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनता है, तो उसी को एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों नदियाँ क्लियर हो गई होंगी। 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।